नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ। और ये खबर चौंकाने वाली खबर है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सीरो सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा आपको चौंका देगा। जी हां, आईसीएमआर ने एक सीरो सर्वे किया है और जो मई तक में ही, जिस सीरो सर्वे में ये कहा गया है कि मई तक ही देश में करीब 64 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे। ये मई तक का आंकड़ा है सीरो सर्वे का, आईसीएमआर का। याद करिए, ये मई तक का आंकड़ा है, जबकि मई में जो कुल कंफर्म केस थे कोरोना के, जो जांच के बाद सामने आए थे, वो सिर्फ 2.25 लाख के आसपास थे। अब ये मामला 45 लाख से ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी के हालात क्या होंगे। मई तक जब ये हालात थे कि 64 लाख लोग संक्रमित हो चुके थे, जब कंफर्म केस 2.25 लाख के आसपास थे, और अब ये 45 लाख के आसपास पहुंच चुका है, तो अब कुल संक्रमितों की संख्या कितनी होगी। ये एक बड़ी रिपोर्ट आई है आईसीएमआर की तरफ से। किस तरह से ये सर्वे किया गया है, ये डिटेल बताने के लिए हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, और साथ ही इसका मतलब क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ मैक्स हेल्थ केयर के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज कुमार भी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। समीर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आईसीएमआर ने जो ये सीरो सर्वे किया है, इसका सैंपल साइज क्या है, किन किन राज्यों में ये किया गया है और क्या कहा गया इस सर्वे में। बिल्कुल, ये जो आईसीएमआर का सर्वे रहा है, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में मोबाइल में मौजूद है। और जो आंकड़े बताते हैं कि ये जो सीरो सर्वे किया गया है 11 मई से 4 जून के बीच में किया गया है। देश के 21 राज्यों में 700 गांव में ये सैंपल साइज इसका जो था वो 28,000 था। इसके साथ ही 181 शहरों में भी ये सैंपल कलेक्ट किए गए थे। और जो सही तस्वीर है कोरोना के संक्रमण की, उसको जांचने के लिए ये सीरो सर्वे किया गया था। जो सैंपल साइज इसका रहा वो 28,000 रहा और फोकस ये रहा कि वयस्क यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया और उसको जांच के लिए भेजा गया। तो सैंपल साइज भी इसमें ठीक ठाक रखा गया है और बड़े क्षेत्रफल को कवर करने की कोशिश इस सीरो सर्वे में की गई, जो कि 11 मई से 4 जून के बीच किया गया। और उसके जो नतीजे इस वक्त मेरे सामने जो आईसीएमआर ने पेश किए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये वो वक्त था जब देश में लॉकडाउन था, जब देश में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने के लिए लगातार अपील कर रहे थे सरकार। और उसी दरमियान जो सीरो सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 64 लाख लोगों को, 64 लाख प्लस लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका था। और उससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है, जो सर्वे बताता है कि गांव में इसकी दस्तक ज़बरदस्त तरीके से थी। वहां पर गांव में लगभग 70% तक कोरोना संक्रमण फैल चुका था, जो अपने आप में काफ़ी गंभीर स्थिति बताता है। जबकि इसके ठीक उलट अगर आप देखें, शहरों में जो परसेंटेज रहा कोरोना वायरस संक्रमण का, वो फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड स्थिति रही। वो इसलिए क्योंकि जो झुग्गी बस्तियां हैं शहरों में, वहां पर तकरीबन ये 16% था। जो मलिन बस्तियां हैं वहां पर ये 15 से 20% के बीच में था। तो शहरों में तो फिर भी स्थिति ठीक थी, लेकिन कोरोना की दस्तक गांव में ज़बरदस्त तरीके से पहुंच चुकी थी। और उसकी एक बड़ी वजह जो जानकार बता रहे हैं, उसके पीछे बता रहे हैं कि जो माइग्रेंट लेबर्स का मूवमेंट था वो भी एक वजह है, और जिस तरीके से पलायन हो रहा था वो भी एक वजह जानकार बता रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आंकड़े बताते हैं उसमें ये इसको यूँ देखें कि लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी थी, यानी कि वो कोरोना से जो संक्रमित में थे और उसके बाद वो एंटीबॉडी जो ज़रूरी होनी चाहिए इस रोग से लड़ने के लिए, वो भी डेवलप हो चुकी थी बॉडी में। तो ये अपने आप में बताता है कि कोरोना का जो दस्तक है वो शहरों से गांव तक ठीक है। समीर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि 17 राज्यों में ये सीरो सर्वे किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 मई से 4 जून के बीच, जो समीर ने बात बताई कि 11 मई से 4 जून के बीच ये सर्वे कराया गया था, ये वो दौर था जब देश में लॉकडाउन था। अब इस पर डिटेल एनालिसिस के लिए हमारे साथ मैक्स हेल्थ केयर के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज कुमार भी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो सीरो सर्वे के नतीजे हैं, ये चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि ये मई के आंकड़े हैं और उस दौरान जो कंफर्म केस थे कोरोना के वो 2.25 लाख के आसपास थे। अब तो कंफर्म केस 45 लाख से ज्यादा हैं। तो अभी के ग्राउंड हालात आपको क्या दिखते हैं इस सर्वे को अगर हम एक बेस मानकर चलें तो? नमस्कार मृत्युंजय जी, मैं इस सर्वे की जो रिजल्ट आई है चौंकाने वाली है। और पिछले शो में भी मैंने बताया था कि ग्रामीण इलाकों में काफी कोरोना पैर पसार चुका है। और ये फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन बेस्ड सीरो सर्वे का जो रिजल्ट अभी जो पब्लिश किया आईसीएमआर ने,
और ये समझिए अर्ली मई का डाटा है, जिसमें उन्होंने कहा कि 64 लाख लोग कोरोना से संक्रमित थे। तो उस समय हमारे पास केस रिपोर्टेड थे, वो थे हमारे पास 2 लाख के आसपास। तो अभी जो इनका एक डेटा जो आया है, उसमें कहने का मतलब है कि जो भी आदमी एक केस अगर RT-PCR पॉजिटिव है तो उसके अगेंस्ट 82 से 130 लोग जो हैं वो संक्रमित हैं। एक टेस्ट को आप इससे गुना कीजिए तो आप ये समझ लीजिए कि आज अगर 45 लाख केसेज हैं तो इसमें आप 82 और या 100 से ही रफली गुना कीजिए कितने लोग संक्रमित हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है और ये कलेक्ट किया गया है 21 राज्यों से और 700 गांवों से। और सबसे चौंकाने वाली जो परसेंटेज इन्होंने बताई है कि 69.4% जो है रूरल पॉपुलेशन जो है वो संक्रमित है कोरोना से, और जबकि अर्बन स्लम्स और नॉन स्लम्स एरिया में अराउंड 15% के आसपास है। और जो सीरो पॉजिटिविटी रेट है वो हाईएस्ट है 18 से 45 साल के लोगों में। जो हमारे 60 साल के बुजुर्ग लोग हैं जिनके लिए हम सबसे डरे होते हैं, उनमें सीरो पॉजिटिविटी रेट सबसे कम है। तो ये जो टेस्ट किया गया इसमें कोविड कवच एलिसा टेस्ट करके ये देखा गया, IgG मेजर किया गया। तो आप सही कह रहे हैं कि 2 लाख की संख्या पे 64 लाख संक्रमित लोग थे। तो आप सोच सकते हैं कि भयावह कितनी स्थिति है जब हमारे पास 45.6 लाख लोग अभी कोविड पॉजिटिव हैं, तो कितने लोग संक्रमित होंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट जो इसमें एक और कंक्लूजन निकला कि 0.73% एडल्ट पॉपुलेशन एक्सपोज है SARS-CoV-2 से। तो अभी भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो सेंसिटिव है या ससेप्टेबल है, संक्रमित होने की संभावना है। तो अभी भी ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो हैंड सैनिटाइजेशन की बात हो रही है, इसको बहुत ही फोर्सफुली अप्लाई करना होगा, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो संक्रमित नहीं हुआ है। तो ठीक बात है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण कहा जी। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब 2.25 लाख पर 64 लाख मामले थे, तो अब 46 लाख पर कितने मामले होंगे आप गुना भाग कर सकते हैं। लेकिन एहतियात आपको बरतनी है, और ये इसलिए भी क्योंकि 96,000 से ज्यादा मामले एक दिन में आए हैं, जो कि अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। तो इससे भी आप आंकड़ों की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज कुमार आपका और समीर आपका इस पर डिटेल जानकारी देने के लिए।